कोशिश कर हल निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, अर्जुन सा लक्ष्य रख निशाना लगा, मरुस्थल से फिर जल निकलेगा। तो आइए शुरू करते हैं कैलेंडर का भाग 2। नमस्कार प्यारे साथियों, भाग सभी ने पहला देख ही चुके होंगे, ठीक है। तो अब मैं भाग 2 लेके आया हूं आपके लिए। तो ये भाग 1 देखे बिना कुछ समझ में नहीं आएगा इसमें, तो सभी लोग जिनने पहला भाग नहीं देखा है कैलेंडर का, वो पहले भाग देखें। अब देखिए इसके बाद कितनी आसान तरीके से कैलेंडर के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। मैंने आपको लास्ट में बताया था जब वर्ष समान दे रखी हो तो किस तरीके से निकालते हैं। तो पीछे का एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं यहाँ पर। जैसे देखिए, अगर कोई क्वेश्चन दे रखा है कि 1 जनवरी, है ना, 1 जनवरी 2005 को बुधवार था, बुधवार था, तो 20 मार्च 20 मार्च 2005 को कौन सा दिन दे रखा हुआ। तो मैंने आपको क्या बताया था कि यहां पर ये देखना है कि वर्ष समान दे रखी हो। जब जब देखिए टाइप पहला ही चल रहा था कि यहां पर वर्ष समान दे रखी हो। अब देखिए यहां वर्ष समान दे रखी, कौन सी वर्ष है कि यहां भी 2005 है और यहां भी 2005, तो 2005 से 2005 कैंसिल करेंगे। अब यहां देखना है कि हमें विषम दिन, विषम दिन क्या निकालना है कि 1 जनवरी से 20 मार्च तक। अच्छा, जनवरी कितने का होता है? 31 का, इसमें से एक दिन निकल गया, बचे कितने दिन? 30। जनवरी का आएगा फरवरी, और फरवरी 2005 है तो कितने का होगा? 28 का, ये फरवरी। और मार्च कहां तक आया भैया? मार्च आपका पूरा कहां तक पूछा है? 20 तारीख तक, ठीक है। तो अब मैंने बताया या तो इनको जोड़ लीजिए, अगर नहीं जोड़ना है तो बेटा 7, इनको 7 से भाग करते जाइए तो आसान पड़ेगा आपको एग्जाम में, ठीक है। 7 से काट दें 2 बचा, 7 से काटें 7 चौक 28, 0 बचा, और 7 से काट दें 7 दूनी 14, यहाँ बचा 6। अब देखिए जब भी 7 से ज्यादा अगर विषम दिन की संख्या आती है फिर दोबारा से 7 का भाग कर दीजिए, तो 6 और 2 8, बचा कितना? 1। तो अगर इसमें 1 ऐड कर देंगे तो बुधवार का क्या हो जाएगा? बृहस्पतिवार, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको, जब भी आपको वर्ष समान दे रखी हो तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक और बताइए, जैसे यहां पर दे रखा हो क्वेश्चन में कि 15 जून 2000 1910 15 जून 1910 को शुक्रवार था। क्या था? शुक्रवार। तो आपसे अगर पूछ लिया कि 20 सितंबर 1910 को कौन सा दिन हुआ। अब मैंने बताया आपको, पर जब भी वर्ष समान दे रखा हो, तो जब भी जहां वर्ष समान दे रखा हो तो आपको क्या करना है, यहां पर वर्ष कैंसिल कर दीजिए। 1910 कैंसिल, बचा क्या? 15 जून से 20 सितंबर। और 15 जून का क्या होता है भाई? जून में होते हैं 30 दिन, तो 30 में से 15 निकल गए, बचे कितने? 15 जून। उसके बाद आता है जुलाई। अब देखिए, अब आपको लिखना है सिर्फ महीने के। जुलाई देखिए बताया था, जुलाई कितने का होता है? 30 का, तो बचेंगे कितने? सॉरी 31 का, तो इसमें बचे 3। जुलाई, अगस्त, सितंबर, और सितंबर कहां तक पूछा है? 20 तक। तो 20 में अगर 7 का भाग करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा? 6। भाई देखिए अब 7 से ज्यादा जहां हो रहा है, 7 दूनी 14, 1 बचेगा, 3 और 3 6, और 1 7, यहाँ 7 हो गए, कैंसिल कर दिए, बचे कितने? 6। अब देखिए 6 और 6 इसमें करेंगे, 7 दिन बाद तो क्या होगा? शुक्रवार ही, और उससे 1 दिन कम कर दीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा? बृहस्पतिवार, ठीक है। तो ये आया आपका यहां तक, जब वर्ष समान दे रखी होगी, जब। अब इसके बाद क्या करेंगे? टाइप सेकंड पे आते हैं। यहां तो वर्ष समान दे रखी होती, उसके बाद यहां अगर कहीं वर्ष समान ना दे रखी हो, सेकंड टाइप पर, टाइप सेकंड है ये। अब यहां डाल लेना है, यहां पर जब वर्ष समान न हो तब, और समान क्या होगा? यहां महीना और दिन, महीना और दिन क्या हो? समान, ठीक है। जब महीना और दिन समान दे रखा होगा तब क्या करेंगे? वर्ष समान नहीं होगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहां पर आएगा, तो पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या हुआ, ठीक है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कभी कि 1 जनवरी 1915 को मंगलवार था, तो 1 जनवरी 1916 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। अब ये पूछ लिया आपसे, तो अब देखिए यहां पर क्या है, जब भी, अब मैंने कहा जो चीज समान होती है उसको तो कैंसिल कर दीजिए,
है ना। अब यहाँ से यहाँ तक देखिए कि जनवरी, तो वैसे देखो अब पहले एक बेसिक देखिए इसका कि बेसिक क्या है, कि देखिए पूरी वर्ष ये वाली 1915 पूरी वर्ष बीत गई। अब 1915 जब पूरी वर्ष बीत गई है तो पूरी वर्ष में कितने होंगे, 365 दिन, जिसमें हमें एक दिन दे रखा है, जिसमें से एक दिन निकाल दीजिए, बच्चे कितने 364। अब यहाँ कहाँ तक पूछा है 1 जनवरी 2016, तो एक दिन दे रखा है आपको कितना, तो टोटल कितने हो गए फिर दिन 365। अब जब दिन में 365 आ गए, अब किसके करेंगे भाग, 7 का। अब 7 का भाग कर दीजिए, तो 7 पंजे 35 और 7 दूनी 14। अब देखिए बच्चा कितना शेष, शेष का ध्यान रखेंगे, 7 से भाग करना तो शेष बचा 1, तो 1 किस में ऐड कर देंगे, मंगलवार, तो क्या हो जाएगा, बुधवार। देखिए बेसिक इसका ये है। अब देखिए डायरेक्ट करते हैं किस तरीके से, देखिए अब यहाँ पर इस तरीके से नहीं करना आपको, ये तरीका बहुत लेंदी होता है। करना कैसे है, अब यहां से यहां तक मैंने कहा जो दिन समान होते हैं उन चीजों को हटा दीजिए, यहाँ 1 जनवरी, यहाँ भी 1 जनवरी। अब यहां से यहां तक देखिए कितने वर्ष का अंतर है, कितने वर्ष का अंतर है, 1। कितने वर्ष का अंतर है, सिर्फ है यहाँ पर 1 वर्ष का। अब यहां देखना है कि देखिए फरवरी 28 की आएगी तो विषम दिन कितना होता है, 1, और फरवरी 29 की आ गई तो विषम दिन कितने हो जाते हैं, 2। अब यहां से यहां तक ये देखिए कि फरवरी कितने बार पड़ चुकी है, अब फरवरी पड़ी है हमारी 1 बार, कितनी बार, क्योंकि 1915 में आएगी, 1916 में फरवरी नहीं आएगी, क्योंकि जनवरी तक कैलेंडर हमारा, तो इसमें 1 ऐड कर दीजिए डायरेक्ट, तो क्या हो जाएगा, बुधवार। बस इतना करना है आपको, ठीक है। अब ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 जनवरी 2006 को बुधवार था, तो आपसे पूछ लिया जाए तो 1 जनवरी 2007 को कौन सा दिन होगा। अब देखिए यहां पर समान क्या है, बस समान देखना है कि देखिए यहां पर यहां भी 1 जनवरी और यहां भी 1 जनवरी है, जब दोनों जगह समान हो तो यहां कैंसिल कर दिए, 1 जनवरी से 1 जनवरी कैंसिल, बचा कितना, देखो 2006 से 2007, कितनी वर्ष का अंतर है, 1 वर्ष का। कितने वर्ष का है, 1 वर्ष। अब यहां देखना है कि फरवरी हमारी कितना, मैंने बताया था अगर फरवरी 28 की पड़े तो कितना, 1 विषम दिन लेना है, और फरवरी 29 की पड़ जाती है तो विषम दिन कितने लेने हैं, 2। तो देखिए यहाँ फरवरी तो कितने की पड़ी भाई, 28 की पड़ी, कोई 29 की तो आई नहीं, तो यहाँ पर फरवरी 29 की नहीं आई, तो हमें तो ये लेना ही नहीं, विषम दिन कितना लेना है, 1। तो देखिए कितना हो जाएगा, बुधवार और 1 बृहस्पतिवार, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार। अब देखिए अभी तो 1 वर्ष का अंतर, अब वर्ष का अंतर ज्यादा आने लगे, जैसे यहाँ 1 जनवरी 2011 को शुक्रवार था, तो 1 जनवरी 2014 को कौन सा दिन हो जाएगा। अब मैंने क्या बताया था, अब यहां पर अभी बताया था कि फरवरी यहां पर 28 का हो तो वहां विषम दिन कितना लेना है, 1, और जहां फरवरी 29 का हो बेटा वहां विषम दिन कितने लेना है। अब ये देखिए कितने फरवरी बीते जाएंगे। अब यहां से यहां तक देखें कि 1 जनवरी 1 जनवरी, यहां से तो कोई मतलब ही नहीं निकला। अब 2011 साधारण वर्ष है जिसमें हमारा 2011 में फरवरी पड़ेगा, तो 2011 में फरवरी पड़ेगा, तो यहाँ पर 2011 में विषम दिन कितना होगा बेटा, 1। अच्छा उसके बाद आएगा 2012, भाई 2013 तक जाएंगे, भाई विषम दिन कितने हो जाएंगे, क्योंकि ये लीप वर्ष है, क्योंकि अंतिम 2 अंक 4 से कट जाए वो क्या कहलाता है, लीप वर्ष। अब आ जाता है 2013, 2013 में कितना होगा, 1। अब बचा क्या 2014, क्या 2014 का लेंगे, नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्यों भैया जनवरी तक आया, मैंने क्या बताया था जब फरवरी पड़ी तभी विषम दिन 1 लेना है, क्योंकि 2011 में फरवरी पड़ेगी, फिर 2012 में, फिर 2013 में, क्योंकि 14 जनवरी तक कैलेंडर आया है, इसलिए विषम दिन यहाँ पर कितने होंगे देख लीजिए, 2 और 1 3 और 1 4, तो 4 ऐड कर दीजिए, शुक्रवार और 4 क्या हो जाएगा बेटा, मंगलवार। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा मंगलवार, ठीक है। अब चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं और ज्यादा डिफरेंस आ जाए। अब देखिए जैसे डिफरेंस आता है, जैसे 1 जनवरी 1910 को सोमवार था, क्या था, सोमवार, तो आपसे पूछ लिया जाए कि 1 जनवरी 2017 को कौन सा दिन होगा। अब ये आ जाए इस तरीके से, अब देखिए डिफरेंस बढ़ता जाए, तो अब देखिए डिफरेंस बढ़ता जाए तो देखिए यही तरीका देखिए, इससे यहाँ पर क्या है 1 जनवरी 1 जनवरी कैंसिल कीजिए। अब कैंसिल कर दिया तो मैंने वही बताया कि यहाँ पर करना क्या है आपको कि 2010 विषम दिन कितना हुआ 1, 2011 विषम दिन कितना हुआ 1, 2012 1900 चल रहा है 1910
1911 और 1912 विषम दिन कितने होंगे, क्योंकि लीप वर्ष आ गया। अब आ जाएगा 13, 1, 14, 1। अब पूछा कहां तक, 17, 15 में 1। अब देखिए 16 लीप वर्ष आ गया, कितना आ गया, 16 लीप वर्ष में कितने होंगे, क्या 17 में हम विषम दिन लेंगे, नहीं लेंगे। मैंने कहा फरवरी लीप वर्ष पड़े तो लेना है 2, यानी फरवरी 29 तारीख की पड़े तो लेना है 2, और फरवरी 28 की पड़े तो विषम दिन कितना लेना है, 1। अब देखिए यहाँ पर कितना होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। भैया 7 आगे कैंसिल, क्योंकि 7 दिन बाद दिन वही होगा, बचे कितने दिन आपके पास, सिर्फ 2, तो 2 ऐड कर दीजिए, तो मंगलवार और अगला हो जाएगा बुधवार। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बुधवार। क्या भाई इससे शॉर्ट भी बना सकते हैं, तो बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे, देखिए अब ये तो हुआ इतना लंबा तरीका। हमें भाई एग्जाम में समय होता है कम, और समय बचाने के लिए हम क्या क्या उपाय करते, तो देखिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये देखना है, अगर और तरीके से ट्रिक क्या है इसकी और शॉर्ट करने के लिए। अब यहाँ पर ये देखेंगे कि यहाँ पर अंतर कितने वर्ष का है, कितने वर्ष का है, 7 का। यहां देखेंगे पहले अंतर, अंतर कितने वर्ष का है, 7। अब उसमें ये देखेंगे लीप वर्ष कितनी बार आई है, और लीप वर्ष उसी को लेना है जिसके अंदर फरवरी 29 की आई, जितनी बार कितनी बार आई है। अब देखिए 1 और 2 कितनी बार आ गई, 2 बार। तो देखिए यहाँ पर 2 और ऐड कर दी। अब देखिए 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9। वैसे 7 से 60 काट देंगे तो बचेगा कितना, 2। अब 2 ऐड किया तो आया क्या था, बुधवार। सेकंडों में आंसर आएगा। देखिए अगला वाला क्वेश्चन करके, और देखिए चीजें समझ में नहीं आती हैं तो बार बार एक बार फिर रिपीट करके देखा करो, चीजें आसानी से समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए अब जैसे मान लीजिए अगला क्वेश्चन आ जाए आपसे, जैसे 1 जनवरी 2020 को शुक्रवार था। ठीक है, तो 1 जनवरी 2030 को कौन सा दिन होगा। अब यहां पर देखेंगे समान क्या है, जो भी समान है उसको हटा दीजिए पहले तो। 1 जनवरी 1 जनवरी, जब वर्ष अलग अलग दे रखी है और महीना और तारीख समान है तो वर्ष क्या, मैंने कहा अब देखिए अंतर देखना, डायरेक्ट क्या करना है, अंतर। अंतर कितने का है, 10 का। कितने का है, अब देखिए लीप वर्ष कितने, अब तो लीप वर्ष कौन सा आएगा, 2020। इसमें फरवरी कितने की आएगी, 29 की। अब क्यों आएगी, क्योंकि ये लीप वर्ष है, क्योंकि अंतिम 2 अंक किससे कट रहे हैं, 4 से। 2020 के 4 साल जुड़ते हैं, ये एक हो जाएगा 2024, एक हो जाएगा 2028। अब क्या पड़ेगा इसको, अब आ जाएगा 2032। कितने लीप वर्ष आ गए, 3, तो 3 और ऐड कर लीजिए इसमें। 7 से काट दें इसको, देखिए 7 एकन 7, बचा कितना यहाँ पर, मैंने कहा जब भी दिन की संख्या 7 से ज्यादा हो उसी में भाग देना है, तो 10 से ज्यादा है तो यहाँ बचा कितना, 3, तो 3 और 3 6। अब देखिए 6 अगर कर दें तो देखिए 7 दिन बाद तो शुक्रवार ही होता, एक दिन कम हो, क्या जाएगा बेटा, ये उसका हो जाएगा बृहस्पतिवार। क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार। अब कहेंगे बेटा गुरुजी कि यहाँ तो जनवरी जनवरी है, अगर जनवरी का अगला महीना है तो उसको भी देख लेते हैं, आइए। जैसे यहां आ जाए 5 मार्च, क्या आ गया बेटा, मार्च। 5 मार्च 1921 को रविवार था, क्या था, रविवार। तो 5 मार्च 1930 को कौन सा दिन होगा, अगर ऐसा पूछ लिया जाए। तो मैंने कहा देखो करना क्या है, जब अगर यहां पर समान हो, यहां पर क्या दे रखा है, 5 मार्च 5 मार्च, जब समान हो तो इसको हटा दीजिए। अब बचा क्या, अब ये देखना है, अब बचा क्या, हमारा वर्ष बचा, तो वर्ष का क्या लेना है, अंतर। वर्ष का क्या लेना है, अंतर। अब अंतर कितना हो गया, अब अंतर यहां पर देखेंगे तो यहां अंतर हो गया 9। कितने वर्ष का, 9 वर्ष का। अब यहां देखेंगे लीप वर्ष, तो देखिए 1921 है, नहीं 22 23 24, 24 है, 1924 अंतिम 2 अंक कर रहे हैं। तो देखिए 24 के बाद कितना आ जाएगा, 1924, 24 के बाद आ जाएगा आपका 28। इसमें कितने लीप वर्ष आए, 2, तो 2 और ले लीजिए यहाँ पर। तो 7 से काट देंगे, 7 से काटा तो 7 एकन 7, बचा कितना, 2, तो कितना, 2 और 2 4, और 4 किस में ऐड कर देंगे, रविवार में, और रविवार में 4 ऐड कर दिया तो क्या आ जाएगा, बृहस्पतिवार। तो आंसर क्या बनेगा बेटा, बृहस्पतिवार बोले या गुरुवार बोले। ओके, चलिए अगला देखते हैं। इसी तरीके से आपको करना है ना, जब भी क्या दे रखा हो यहाँ पर तारीख और वो समान दे रखे हो महीना, उसी तरह। अब जैसे मान लीजिए आ जाए 15 जुलाई, क्या आ जाए, 15 जुलाई 2013 को गुरुवार था, क्या था, गुरुवार। तो 15 जुलाई 2019 को कौन सा दिन होगा,
कैसा भी कर सकते हैं, बस आपको क्या होना चाहिए, यहाँ महीना तारीख समान होना चाहिए। जो बता रहा हूँ उस बात को हमेशा ध्यान रखा करो, मैंने बताया क्या है और क्या बोला है मैंने, ठीक है। देखो 15 जुलाई और 15 जुलाई कैंसिल कर दीजिए। यहाँ अंतर कितने का है भाई, 19 में से 13, 6, कितने वर्ष में अंतर है, 6। अच्छा इसमें लीप वर्ष कितने पड़े हैं, तो लीप वर्ष भैया देखो 13 है नहीं, 14 है नहीं, तो 16 है। अच्छा एक ही पड़ा है, 13 है नहीं इसमें, तो कितना लीप वर्ष पड़ा, 1। तो 6 और 1 कितना हुआ, 7, और 7 दिन बाद क्या होगा, गुरुवार का बेटा गुरुवार ही होगा, क्योंकि 7 दिन बाद हमेशा दिन क्या रहता है, समान ही रहता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए बच्चे कहीं गलती करते हैं, जैसे फरवरी वाला महीना आ जाए, जैसे देखिए 20 फरवरी 1935 को मंगलवार था, क्या था, मंगलवार। तो 20 फरवरी 1939। अब यहां देखते हैं कि यहां दिन क्या होगा। अब देखिए यहां पर क्या क्या समान है, यहां तो मैंने बताया कि फरवरी 29 का जब लेना है ना, तो यहां देखिए फरवरी यहां भी समान और यहां भी समान है, तो फरवरी 20 फरवरी 20 फरवरी। पहले तो अंतर देख लीजिए कितने वर्ष का अंतर है, अंतर है कितने का, 4 का। कितने वर्ष का अंतर है, 4। अब ये देखेंगे इसमें लीप वर्ष, 35 4 से कटेगा नहीं, 36 कटेगा। कितना कटेगा, 36, 4 ने 36 लीप वर्ष है भाई। देखो 35 का ये तो 4 से कटेगा नहीं, 1935, इसमें लीप वर्ष कौन सी आएगी, 1936। तो जितनी लीप वर्ष इसमें फरवरी आएगी, इसलिए हमने कितना 4 और 1 कितना हो गया, 5। इसके बाद तो 4 साल जोड़ दिए, हर 4 साल बाद आती है, तो 4 और 1 5, 5 जोड़ दिया इसमें, तो मंगलवार 5 क्या हो जाएगा बेटा, रविवार। क्या हो जाएगा, रविवार। तो इस तरीके से आपको ये जब भी आपको यहाँ पर समान दे रखा हो तारीख और महीना और वर्ष का अंतर निकाल के, और जितने लीप वर्ष कितनी बार आ रही है, यानी फरवरी 29 बार 29 की कितनी बार आई है, बस उसको जोड़ देना है आपको, ठीक है। तो देखिए पहला टाइप बताया था, उसमें वर्ष समान थी, और इसमें क्या था, ये था, ठीक है। अच्छा उसके बाद दो चीज समान हुई। अब जैसे मान लीजिए इसमें और चीज समान आ जाती है टाइप 3 में, महीना, महीना वर्ष, महीना वर्ष समान हो, यानी महीना और वर्ष क्या हो, समान हो। तब देखिए जैसे आ जाए कि 2 अगस्त 1913 को मंगलवार था, क्या था, मंगलवार। तो आपसे पूछा जाए कि 20 अगस्त 1913 को कौन सा दिन होगा। कभी कभी डायरेक्ट ऐसे पूछ लेता कि जिस 13 यानी 2 अगस्त 1913 को मंगलवार, तो उसी वर्ष 20 अगस्त 1913 को क्या होगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए जो भी समान है उनको हटाइए, बचा कितना, तारीख, कितना अंतर है, 20 में से 2 घटा दीजिए, कितने बचे, 18, 18 में 7 का भाग कर दीजिए, 7 दूनी 14, और शेष कितना रहा आपके पास, शेष रहा 7 दूनी 14 और 4, ठीक है। तो यहाँ 4 ऐड कर देंगे बेटा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका शनिवार, क्या आ जाएगा, शनिवार, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, और देखिए मेरे से पहले आप पॉज करके क्वेश्चन को निकाला करो, ठीक है, इससे क्लियर हो जाएंगी चीजें। अब जैसे देखिए अगला 5 मई 2005 को रविवार था, तो 25 मई 2005 को कौन सा दिन होगा, ये पूछ लिया जाए। तो मैंने बताया अभी जो चीज समान है कैलेंडर में, जो चीज समान है उसको हटा दीजिए। क्या क्या समान है, यहाँ मई और यहाँ भी मई, खत्म कीजिए इसको, दोनों काट दीजिए, बचा कितना, 5 मई और 25 मई, 25 में से 5 दिन निकाल दीजिए, कितने बचे भैया, 20, 20 में 7 का भाग कर दीजिए, 7 दूनी 14, बचा कितना, 6, और 6 ऐड कर देंगे तो बेटा आ जाएगा यहाँ पर शनिवार। भाई 7 दिन बाद तो रविवार होगा, और 6 दिन बाद क्या हो गया, रविवार, ठीक है। चलो और आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन देख लीजिए। 15 जून 1940 को रविवार था, तो 30 जून 1940 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये देख लीजिए क्या क्या समान है हमारा, ये देखिए 30 जून और यहाँ पर 15 जून, तो जून जून तो, और 1940 यहाँ डिफरेंस कितना है, 30 माइनस 15, भैया 15 दिन का ही रह गया,
तो 7 से भाग कर दिए, 7 दूनी 14, बचा कितना 1, तो 1 ऐड कर देंगे तो यानी क्या हो जाएगा सोमवार। अब तक तो सारी चीज समान समान था, अगर कहीं यदि कुछ चीज समान ना आए तो ठीक है, तो समान ना आए तो उसके लिए देखते हैं, देख जैसे कोई अगर क्वेश्चन अगर यहाँ पर अगला टाइप बनता है, जो भी बना हो, शायद चौथा टाइप बनेगा, वर्ष माह और तारीख है ना अलग अलग दे रखी हो आपको, क्या दे रखी हो अलग अलग, जैसे जैसे 5 मार्च 2021 को बुधवार था, मान लिया कि बुधवार था, तो 20 जून 2023 को कौन सा दिन होगा, इसको कैसे निकालेंगे। अब देखिए मैंने अभी बताया था आपको कि पहले कुछ चीज समान कीजिए, क्या करें समान। अब समान क्या कर लें, पहले आप देखिए यहाँ 5 मार्च है, तो यहां भी आप क्या करें कि 5 जून 20 जून तक ने निकाल कर 5 मार्च 2021 तक निकाल लीजिए, कितना निकाल लीजिए 5 मार्च 2021। अब देखिए क्या समान हो गया, जब वर्ष समान हो जाए तो भैया महीने का, सॉरी 5 मार्च 2023 तक निकालिए पूरा 5 मार्च, तो यहाँ मार्च 5 मार्च समान हो गई। अब समान हो जाता तो बचा क्या, यहाँ वर्ष का दिन बचा, तो वर्ष कितने का अंतर है, 2 का। अब देखिए इसमें कोई लीप वर्ष है 21 22 23, कोई लीप वर्ष नहीं है, तो 23 तक तो हमारे निकाल लिया है, ये तो वर्ष के विषम दिन निकल आए कितने 2, वर्ष के कितने निकल आए 2। अब हमारे पास महीने भी तो बचे, महीना कहां तक निकाला था अभी 5 मार्च तक, और 5 मार्च से 20 जून तक, तो मार्च में कितने दिन होते हैं 31, 5 दिन निकल गए, बचे कितने 26, मार्च अप्रैल, अप्रैल 30 दिन होते हैं, मई, मई के में कितने होते हैं 31, मई के बाद क्या आएगा जून, और जून में कितने होंगे बेटा 20 दिन तक निकालना है। अब 7 से काट दे जाइए, 7 से काटा कितना बचा 7 21 5, यहाँ पर 2, 30 में 31 में 3 और 20 में 7 दूनी 14, कितना बचेगा 6। अब फिर दोबारा देखिए यहाँ 7 से ज्यादा संख्या हो गई, अब दोबारा देखिए 5 और 2 7, 7 दिन वही दिन होगा। अब यहाँ पर देखिए 5 6 और 3 कितना हो गया 9, 9 में फिर 7 का भाग कर दिए, कितना बचा 2, और 2 ये वर्ष के बचे तो 2 महीने वाले, 2 और 2 कितना रह गया भैया 4, और कितना ऐड कर देंगे इसमें 4, तो बुधवार में हम अगर हम 4 ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा रविवार, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा। तो ध्यान रखना है, अगर सारी चीजें अलग अलग आ जाती हैं तो पहले कोई एक चीज समान कर लीजिए, या तो पहले वर्ष समान कर लीजिए या फिर महीना समान कर लीजिए, तो उस तरीके से निकालना है। तो देखिए एक और क्वेश्चन देख लीजिए, फिर मैं उसको आपको होमवर्क दूंगा, ठीक है। 5 जून या 15 जून 2010 को सोमवार था, और आपसे पूछ लिया जाए कि 30 अगस्त 2015 ये आ जाए, ठीक है। तो मैंने अभी बताया था आपको, पहले एक चीज समान कर लीजिए कोई, तो हम पहले क्या कर लें, यहाँ पर 20 अगस्त तक न निकाल कर 15 जून तक निकालें, कहां तक निकाल लें 15 जून, और यहाँ पर 2015 सेम हो गया। अब देखिए यहाँ अगस्त और अगस्त 15 अगस्त दोनों हो गया, यहाँ भी अगस्त है और यहाँ भी सॉरी जून है और जून दोनों समान हो गया, और यहाँ पर डिफरेंस किसका निकालना है फिर आपको, वही सेम पीछे वाला क्वेश्चन बन गया अभी की तरह। तो यहाँ वर्ष का कितने का अंतर रहा 5 का। अच्छा ये देखना इसमें लीप वर्ष कितनी है, 2010 है नहीं 11 है नहीं 12 आ जाती है, तो लीप वर्ष कितनी होगी 1, और 12 के बाद सीधे 4 जोड़िए, 12 4 16, 16 तो आया ही नहीं, तो यहाँ पर विषम दिन, यहाँ पर वर्ष के जो विषम दिन कितने निकले 6। अब उसके बाद यहाँ 15 जून है और यहाँ कितना है 30, तो आपने 15 जून तक निकाला था, तो जून में 15, जून 30 का होता है, 15 निकाल दीजिए, बचे कितने 15 ही तो बचे जून में, तो जून। अब जुलाई 31 और कितने, और 30 अगस्त तक पूछ रहा था, या तो सबको जोड़ के 7 का बाकी आसानी से यही कर लीजिए, 7 दूनी 14, 3 7 7 चौक 28, यहाँ पर बचेगा 2। अब देखिए वर्ष के 6, 6 और देखिए 6 ये और एक 7 कैंसिल कर दीजिए, बचा कितना 3 और 2 5, और 5 किस में ऐड करेंगे सोमवार में, और सोमवार और 5 क्या हो गया बेटा शनिवार, तो कौन सा दिन आ जाएगा, तो इस दिन हो जाएगा आपका शनिवार, ठीक है। तो बहुत ध्यान से सारी चीजें देखनी है आपको, मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूं 3, जिस जो भी करा दिए, सिर्फ आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है आपको, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन 5 सॉरी 20 मई 2013 को मंगलवार था, तो यहाँ पर 20 मई
2016 को कौन सा दिन होगा? क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन 2, 10 अगस्त 2004 को बुधवार था, तो 15 मई 2004 को कौन सा दिन होगा? लास्ट क्वेश्चन ये, 20 जुलाई 1925 को रविवार था, तो यहाँ पर 20 सितंबर 1930 को। तो ये तीन आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। और भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और सेशन अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए। और ठीक है, धन्यवाद, और ऐसे ही तैयारी में लगे रहिए।